हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज फर्स्ट ऑफ ऑल आज है 31st और मैंने अपनी लास्ट डे ही एक वीडियो बनाई थी 30 दिसंबर की, जिसमें मैंने आपको बताया था, डिस्कस किया था कि मेरा जो 2025 ईयर है वो कैसा गया एक्चुअल में। मैंने उस वीडियो में बता दिया था। नाउ आज मैं जो व्लॉग बना रही हूँ वो इस चीज़ का है कि गाइस, क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि जैसे कि अब क्या है कि पेट्रोल जो है इस टाइम बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, राइट? बहुत कॉस्टली हो गया है और नॉर्मली हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो मैंने एक चीज़ देखी कि पेट्रोल पंप पर भी क्या हो गया है कि 2 टाइप के पेट्रोल जाने लगे हैं। यानी जब मैं जा रही थी तो मैंने देखा कि 2 टाइप के पेट्रोल हैं, एक तो है स्पीड वाला और एक है नॉर्मल वाला। तो मुझे बेसिकली डिफ़रेंस समझ में नहीं आया कि ये स्पीड वाला क्या है और ये नॉर्मल वाला क्या है? तो इस चीज़ के लिए मैंने उन लोगों से पूछा जो पेट्रोल पंप पे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयी हैं, मैंने उनसे पूछा कि इसमें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल एंड द स्पीड पेट्रोल। तो कहते हैं कि जो स्पीड वाला पेट्रोल है वो सिर्फ़ कंपनी ने अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए, उनमें उन्हें मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है तो उसने वो स्पीड वाला पेट्रोल चला दिया, और जो नॉर्मल वाला पेट्रोल है वो उन्होंने कम कर रखा है क्योंकि उन्हें उनमें मार्जिन नहीं मिल रहा है। तो ये था बेसिक चीज़। तो गाइज़, इस तरह से जो महँगाई है वो बढ़ती जा रही है डेली-डेली। आप लोग देख सकते हैं कि जो पहले नॉर्मल चीज़ें आती थी ग्रोसरीज़ वाली, आजकल वो बहुत कॉस्टली हो गई हैं। एक नॉर्मल जो मिडल क्लास है वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, राइट? बट ऐसा नहीं है कि इनकम सोर्स नहीं है, इनकम सोर्स भी इंक्रीज़ हो गए हैं। बट कहीं न कहीं जो जॉब वाले हैं उनके उतना इनकम सोर्स इंक्रीज़ नहीं हुआ है, उन्हें इश्यू देखने को मिल रहा है। तो उस चीज़ से जो यानी उस चीज़ से जो ओवरकम करना है वो कैसे हो सकता है ना? तो उस चीज़ से ओवरकम अगर आपको करना है तो उसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियोज़ बना सकते हैं या फिर कोई अच्छी सी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो उससे हो जाएगा। मैं भी करती हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, मैं भी प्रिपरेशन करती हूँ। वो अलग बात है कि अभी कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पा रही या नहीं होता ऐसा भी कह सकते हैं कि हो सकता है शायद लक नहीं है, इस वज़ह से भी हो सकता है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, ये तो मुझे नहीं पता है, बट मैं इतना ही बोलूँगी कि इनकम सोर्स तो इंक्रीज़ हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से कम हुए हैं, बट हाँ, चीज़ें बहुत कॉस्टली हो गई हैं। आज तो मेरे घर पे कुछ ऐसा ख़ास हो नहीं रहा है और सुबह से खाना ही बन रहा है। आज मेरे घर पे बना है गाजर का हलवा, पनीर की सब्ज़ी एंड पूड़ी। आई डोंट नो कि क्या स्पेशल है, मुझे नहीं पता, बट बना है। सो इट्स टेस्टी। और आपको तो पता है कि जब विंटर्स होती हैं तो विंटर सीज़न में गरम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, राइट? इसके अलावा सुबह उठते ही मैं गई थी मंदिर और वहाँ पर मैंने जो पूरा शिव जी का फैमिली होती है उस पर जल चढ़ाया गंगा जल डाल के। मैं एक्चुअली ये डेली करती हूँ, लेकिन ट्यूसडे और सैटरडे को रहने देती हूँ क्योंकि ना उस दिन आई थिंक शनिवार वाला होता है। तो मंदिर जाकर बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं पहले ऐसी नहीं थी, यानी पहले मुझे इस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। भगवान के मंदिर जाती थी, सिर्फ़ हाथ जोड़ लेती थी। लेकिन इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठूँ और जाकर जल चढ़ाऊँ, ये सब करूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता था। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है कि अब मुझे इंटरेस्ट आने लगा है। धीरे-धीरे इस चीज़ में, मतलब जैसे होता है ना कि लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ती गई, उसी के साथ-साथ मतलब जो मेरा माइंड है, वो उस तरफ जाने लगा, भगवान जी की तरफ। अब क्यों जाने लगा, आई नो शायद कुछ नहीं होता, बस एक मन को सुकून मिल जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत जादू-टोना है, ऐसा कुछ नहीं होता, बट एक मन को सुकून मिल जाता है। इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अपने दिल की बातें मैं किससे बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आता। आई थिंक भगवान ही है जो समझ सकते हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है कि मैं अपने फ़ादर से अलग रहती हूँ, तो कोई ऐसा सपोर्ट भी नहीं है। मुझे जो सबसे अच्छा सपोर्ट दिखता है वो मेरे भगवान जी का ही दिखता है मेरे लिए। और जो शिव परिवार है ना, वो बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्या होता है कि शिव परिवार पे अगर आप जल चढ़ाओगे ना, तो उससे एक और बेनिफिट मिलता है कि जैसे कि कालसर्प दोष होता है वो भी हट जाता है, और अगर कोई ऑब्स्टेकल्स हैं आपकी लाइफ में तो वो भी हट जाते हैं। जैसे कि आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को अगर आप कोई भी येलो चीज़ ऑफ़र करेंगे
तो उससे क्या होता है, तो उससे गणपति जो होते हैं वो सारे ऑब्स्टेकल को रिमूव कर देते हैं, राइट? और जो थर्सडे होता है वो एजुकेशन के लिए बहुत बेटर होता है। या इट्स वेरी नाइस। तो गाइज़, आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक्स एंड बाय बाय।